विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिंधु सुंदर सबनायक। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक मता पास किया गया 21 जून के लिए कि 21 जून को पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जाएगा। पापा इससे दूर भाग जाता है। अब डाउन, फिर अब आगे पीछे घुमाओ, पैरों को दाएं बाएं घुमाओ। आजकल साइटिका का रोग हो जाता है, इससे कभी साइटिका का रोग नहीं होगा, नसों में ब्लड नहीं रुकेगा। बोला सिंह जी, चलो थोड़ा चलाओ, की तरह चलाओ, पंडित जी खड़े चलाओ, एंटी क्लॉक चलाओ। अब हलासन, दोनों टांगों को सिर के पीछे लगा दो। हलासन से कभी बवासीर का रोग नहीं होता। इतना सुंदर ये ऋषियों की खोज है। छोटे छोटे ये आसन करेंगे तो सब बीमारियों से हम वंचित हो जाएंगे। भोला भंडारी जय हो जटाधारी, भोला भंडारी महिमा है तेरी जग में निराली, जटाधारी भोला भंड। अष्टांग बाबा को प्रणाम। भुजंगासन, पर्वत आसन, एक टांग आगे, दूसरी टांग आगे, दोनों हाथ पीछे, लचीली बनेगी। कमर के समस्त रोगों को मिटाने में सक्षम है। देखो जी, योग से कितना प्यार है, इतना मुश्किल आसन है। एक बंदे का नाम लिखा था, दूसरा कहता मेरा भी लिखो, तीसरा कहता मेरा भी, और चौथा अपने आप आ गया हमारा। बीच में पंडित नरेश जी जो कि राजपुरा की शान है, उनसे प्रार्थना करूंगा कि मंदिर बना हुआ है, मंदिर भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल वितरंगा, लव शुभ नामे जागे, लव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जया गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। तो बोला तो था इनको ऐसे मार दिवस हुई। हाँ गोपाल दो तीन। इनके पैर देखने, जिसकी पैर जमीन पर दिखे लग रही। देखो आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। आप आज के तारीख में आप योग को लेकर कितना महत्वपूर्ण मानते हो हर व्यक्ति के लिए?
योग जीवन की वो शैली वो विधा है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहता है, स्वयं खुश रहता है, आनंदित रहता है और अपने परिवार को आनंदित रखता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख उत्तर हो आज्ञाकारी। जो व्यक्ति योगाभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा तो अपने परिवार को भी खुश रखेगा। आपने देखा होगा घरों में जो व्यक्ति रोगी है उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और वो सारे परिवार को दुखी करता है अपने स्वभाव के कारण से। जो योगाभ्यासी व्यक्ति है, ध्यान करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, वो व्यक्ति स्वयं खुश रहता है और जब वो खुश रहेगा तो सारे परिवार को खुश रखेगा। इसलिए योगा दिवस तो ये रोज़ का है, लेकिन हमने एक इंटरनेशनल रूप में हमने इसको आज 21 जून को मनाते हैं। लेकिन रोज़ प्रतिदिन करने की, जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रतिदिन करने की चीज़ है। जैसे हम दुकान प्रतिदिन खोलते हैं, ऐसे ही अपने शरीर को भले ही धन कम कमाएं। आज समस्या कह रही धन कमाने के लिए व्यक्ति दिन रात भूखा प्यासा रात को 12 बजे तक आ रहा है, सुबह 4 बजे उठ के जा रहा है और अपने शरीर को धन तो कमा रहा है लेकिन शरीर को रोगी कर लेता है। और फिर ऐसी अवस्था आती है जो कमा धन है उसको रोग को ठीक करने में लगा देता है। भले ही पहले यदि वो ठीक रहता और धन कम कमाता, शरीर ठीक रहता, वो ज़्यादा अच्छा था। इसलिए मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में योग को अपनाएं। और योग का भी जो असली अर्थ है, योग का अर्थ है समाधि। हम किसी भी एक सुखासन में बैठ करके और हम प्राणायाम करें, प्राण की क्रियाओं को करें और एकाग्र होकर, जैसे मैं आपको लोगों को सिखाता हूँ, आंखें बंद करके अपने यहाँ पर धारणा बना करके उसी समय में मैं हूँ और वहीं पर ईश्वर है, उस केंद्र बिंदु को मान करके वहीं पर जब श्वास लेते हैं हम उस समय ओम बोलें और मन ही मन में जो श्वास को बाहर निकालते हैं, हे सर्वरक्षक प्रभु आप सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। इसलिए ये है योग, अर्थात ईश्वर से जुड़ा रहना ये योग माना जाएगा। और जो हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं प्राण की क्रिया मानी जाएगी, अथवा प्राणायाम करें तो प्राणायाम माना जाएगा। लेकिन साथ में योग क्या होगा इसमें कि ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का मनन। व्यक्ति योग के नाम से योगाभ्यास कर रहे हैं, वहाँ योग की कक्षाएं चल रही हैं, वहाँ ध्यान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ईश्वर से जुड़ाव नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल शरीर को स्वस्थ बनाने की क्रियाएं होती हैं। इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि आसन प्राणायाम के साथ साथ में ध्यान भी अवश्य ही करें और जैसा महर्षि पतंजलि ने बतलाया है वैसा ध्यान करें। दिन में कितने समय योग करना चाहिए? अगर किसी को करना हो तो कम से कम कितना समय होना चाहिए? योग का समय तो 2 बार ऋषियों ने लिखा है, प्रातःकाल और सायंकाल। सुबह सूर्य उदय से पहले ईश्वर का ध्यान किया जाता है और सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाता है वो संधि वेला उसको कहा है, उस संधि वेला में करना चाहिए। 2 ही समय ध्यान करने का विधान है और वही अच्छा है। जो व्यक्ति अपनी मोटी भाषा में बेला बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा, वो तो कितनी बार करे समय, उसके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। कोई दुकान में बैठा है, कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी पर गया है, वो तो सारा दिन ध्यान कर ही नहीं सकता। तो सब के सब सुबह शाम तो करें ही, और यदि किसी को दिन में अवसर मिल जाता है तो दिन में भी ध्यान कर सकता है, अपनी एकाग्रता बनाए रख सकता है। और दुकान में बैठा व्यक्ति भी गायत्री का जप कर सकता है, बैठा खाली ग्राहक नहीं है तो गायत्री का जप कर ले, ओम का जप कर ले, वो ध्यान ही